अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अली रज़ा। तो हम अपनी HTML की वीडियो में मज़ीद देखते हैं कि कौन से टैग्स हम मज़ीद HTML के अंदर ऐसे हैं जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने मज़ीद सिमेंटिक एलिमेंट्स का जिक्र करा था। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछा करें कि ये चीज़ क्या है। कोई भी चीज़ आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हमने ये एक लिस्ट खोली थी। हम HTML टैग्स की लिस्ट खोल लेते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा टैग है जो हम मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे इसमें देखें, एक BR का टैग है। ये इस्तेमाल हम कभी कभी करते हैं। जैसे कि हम ये कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वर्ड है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ग्रेजुएट्स के बाद में नीचे लिखा हुआ है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे BR का टैग डाल दूँगा। अब मैंने ये BR का टैग डाला तो आप देखेंगे कि ये ब्रेक हो गया। BR से ब्रेक करना। तो ये टैग हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं अगर हमें ज़रूरत होती है कि हम ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम BR का टैग भी इस्तेमाल करते हैं। मगर ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं कहलाती BR का टैग इस्तेमाल करना। जस्ट मैंने आपको बताया, कभी कभी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जब मुझे कोई जल्दी से काम करना है और फ़िलहाल कोई सोल्यूशन माइंड में नहीं आ रहा, तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। सही है। अब CSS में आप मज़ीद जानेंगे किस तरीके से हम 2 लाइन्स में 3 लाइन्स में कर सकते हैं, मगर एक ये तरीका भी होता है ब्रेक का टैग का। अच्छा जी, इसके अलावा HR का टैग लिखा हुआ है, और HR का टैग भी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ HR का टैग, तो आप ये देखेंगे कि HR क्या करता है। HR से एक लाइन आती है। HR मीन हॉरिजॉन्टल लाइन, या हॉरिजॉन्टल भी आप कह सकते हैं। और ये आप नोट कर लेंगे कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। BR भी सेल्फ क्लोजिंग है और HR भी। अगर मैं ओपनिंग टैग की तरह लिखूँ या क्लोजिंग टैग की तरह, दोनों सूत्रों में ये काम करेगा। और कौन सा टैग है? अच्छा, कमेंट्स में आपको बता चुका हूँ किस तरीके से लिखना है। इसके अलावा ABBR का टैग है। ये इतना ज़्यादा वैसे इस्तेमाल नहीं होता। अभी मेरा फोकस ये है कि आपको वो टैग्स बताऊँ जो इस्तेमाल ज़्यादातर होते हैं। अब ये B का टैग है, इसका मैंने बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल होता है आप लोगों को। अच्छा, ये टैग भी इतना इस्तेमाल। ये ब्लॉक कोड का टैग कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है। हम इसको भी लिख के देख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा तो आप ये देखेंगे इस एग्जाम्पल में मुझे ये दिखा रहा है। अब मैं इसके ट्राई टू सेव पे जाऊँगा तो आप ये देखें इस तरीके से लिखा हुआ है। ब्लॉक कोड का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई स्पेशल मुझे लाइंस शो करवानी है, तो वो उसको लिखने के लिए मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। सही है। अब हम इसमें मज़ीद देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल है, या हम एक काम करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं। मैं आपको बेसिकली एक्सप्लोर करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप कोई नई चीज़ देखेंगे तो आपको किस तरीके से देखना है, उसको एक्सप्लोर किस तरीके से करना है। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया, अब मैं इसमें एग्जाम्पल देखता हूँ, या हम एक काम करते हैं कि हम ना इमेजेस में देख लेते हैं। इसको इमेजेस में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, तो क्विकली हम इसे देख सकेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल आ रही है। अगर मुझे कोई अपने कुछ मैं चाहता हूँ कि कुछ लाइन्स हैं उनको हाईलाइट करके शो करूँ, तो प्रोमिनेंट करूँ से, तो आप ये देखिए कोड्स की सूरत में लिखा हुआ आता है। जैसे ब्लॉक कोड ये काम करता है। अब ये कहाँ पे वेबसाइट में इस्तेमाल हो सकता है? अब जैसे कि आपने बहुत सारी जगह ना ये देखा होगा वेबसाइट्स में, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, टेस्टिमोनियल्स एग्जाम्पल। अच्छा, मैं इसकी इमेजेस में जाता हूँ, मैं आपको बता दूँगा। अब जैसे ये है, अभी आपने बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट में, फाइवर में देखा होगा, अपवर्क में देखा होगा कि टेस्टिमोनियल्स डाले। तो इस केस में आप ब्लॉक कोड का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ये आ रहा है, ये कोड्स आ रहे हैं, अब इनको हम डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, मगर इस केस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किस केस में इस्तेमाल करना है मुझे। बाकी आपको गूगल से मिल जाता है कि लिखना कैसे है, क्योंकि हम कभी कभार भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ इवन कि कौन सा टैग था, मगर ये कि कैसे लिखना था, तो मैं सर्च करता हूँ, मुझे मिल जाता है। तो ये कुछ केसेस हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई काम प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप बस उसे लिखें, आप खुद से भी कोशिश करें कि अच्छा इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ।
और आप जैसे मैंने ब्लॉक कोड लिखा है या कुछ और लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं हेडर HTML एग्जाम्पल, आप जो सा भी टैग लिखेंगे वो आपको उसकी एग्जाम्पल दिखा देगा, जिससे आपको ये पता चलेगा अच्छा इससे और क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से ना आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ये मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सर्च भी एक स्किल है, सर्च कुछ भी चीज़ सर्च करना ये भी एक स्किल होती है। अच्छा, हम इसे बैक कर लेते हैं। और हमारा कौन सा, ये टैग भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, ये भी मगर ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो PM का टैग भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बताया भी था, इटैलिक करनी थी। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा, मार्क का टैग मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, प्री का टैग फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, प्रोग्रेस भी छोड़ देते हैं। और कौन सा है, स्ट्रॉन्ग का टैग मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये सब का टैग, सुपर का टैग, ये हम देख लेते हैं, ये भी कभी कभी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब, मैं यहाँ पे जाऊँ और ये मैं इसे क्लोज करा, अब मैं देखता हूँ इससे क्या हुआ। तो आप ये देखेंगे नीचे की तरफ लिखा हुआ है, सही है। अब मैं यहाँ पे जाके मैं जूम करके दिखा देता हूँ, शायद आपको ना दिखे, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाके लिखूँ सब, तो अब आप देखिएगा, अब ये ऊपर, अब हम कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें मैथ के कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैथ में पावर्स होती हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको, ये देखिए, इनको अलग से खोल भी सकते हैं, इनकी डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। अभी ड्राइव पे सेव पे जाएँ आप, ये देखिए। अब ये पावर वाले केस में भी इस्तेमाल हो सकता है, मगर कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जहाँ पे आपकी ऐसी स्टाइलिंग लिखी हुई है, तो आप वहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं। अब ये सब का टैग, जैसे वो मैथ में हमने पावर्स दी थी, तो ये बिल्कुल वैसे है। ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, वो सब स्क्रिप्ट, सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर, सिंपल। और अच्छा, इस वेबसाइट में एक अच्छी बात ये है कि आपने यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, रन करा और यहाँ पे अपनी लाइफ से, तो आप अगर कोई चीज़ देख रहे हैं इस वेबसाइट पे, चेक कर रहे हैं, तो आप खुद से भी उसे देखें करके यहाँ पे, अच्छा मैं चेंज करके देखूँ तो क्या होगा, सही है। तो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा जी, ये हमने कर दिया, इसे हम बंद कर देते हैं। टैब्स बंद इसलिए करो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये यू का टैग आ गया, यू का टैग बेसिकली अंडरलाइन करता है, सही। अब ये डिफरेंट टैग्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर करके देखें तो आपको समझ आएगा। अच्छा, ये हमने टैग्स देख लिए, अब हम नीचे, अब ये फॉर्म का टैग है। ऑब्वियसली जब भी हम किसी वेबसाइट में फॉर्म बनाएंगे तो हमने फॉर्म का टैग इस्तेमाल कर लिया, सही है। और फॉर्म का टैग जो है ना, वो ऐसे ही काम करेगा जैसे सेक्शन का टैग। अब मैंने यहाँ पे फॉर्म का टैग डाल दिया, फॉर्म के अंदर कितनी इनपुट फील्ड्स हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म, और ये मैं इमेजेस पे चला जाता हूँ इसमें। अब जैसे ये मेरे पास ये वेबसाइट का फॉर्म आ गया, तो ये फॉर्म के अंदर के ये इनपुट्स हैं, आप लोगों को पता है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है। तो मैंने क्या करा, जितनी इनपुट्स हैं उतनी इनपुट लिख दी और इन सबको फॉर्म के टैग में क्लोज कर दिया, सही है, ताकि वो मीनिंगफुल लगे कि अच्छा भाई यहाँ पे मैंने फॉर्म लिखा है। मैं आपको ना लिख के, अच्छा हम इसको फिलहाल हटा देते हैं यार, लिखा रहता है इसको। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखा फॉर्म, सही है। आप फॉर्म के अंदर क्या इनपुट है, मैं यहाँ पे, आपको पता है इनपुट क्लोजिंग टैग होता है, तो आप जैसे कुछ चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और इनपुट है। अच्छा, अब ये देखें, ये फर्स्ट नेम की इनपुट है, ये लास्ट नेम की इनपुट है। तो नेम में हमेशा टाइप क्या की, टेक्स्ट आई, तो मैंने क्या करा, इसे टेक्स्ट लिख दिया, सही है। नेम में हमेशा टाइप क्या आएगी, वो टेक्स्ट लिख दिया मैंने, सही। अब फिर क्या टाइप आ रही, केस नंबर, तो मैंने यहाँ पे इसकी टाइप नंबर दी, सही। और अब मैं वेबसाइट पे जाऊँगा तो मेरा एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, नीचे करा मैंने, ये फॉर्म आ गया, सही है। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्म हो गया। अच्छा, मैं इनको ना थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। ये मैंने कर दिया। अब ये देखें, फॉर्म की फील्ड आ गई। अब यहाँ पे तो ये भी लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये लेबल से आता है। फॉर्म के अंदर एक होता है लेबल का टैग होता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे लेबल का टैग, फिर उससे लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है लेबल का टैग। अब मैंने इस पर क्लिक करा
तो ये मुझे बताएगा मैं लेबल कैसे लिखूँ। ये आ गया। अब ये देखें पूरा फॉर्म ही बना हुआ दिखा दिया इसने, अच्छी एग्जाम्पल मिल गई यहाँ पर। ये देखें लेबल लिखा हुआ आ गया। तो ये अब लेबल जो मैं डाला यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया। सही है। अब मैं लेबल कैसे लिखूँगा, मैं लेबल ना यहाँ से सही है, यहाँ पर मैंने लिखना लेबल। ओके, अब मैंने लेबल क्या लिखना है फर्स्ट में, अब ये इसका फर्स्ट नेम लेबल आएगा। अब मुझे दूसरे का लेबल डालना है, मैं इसे कॉपी कर दूँ और नीचे डाल दूँ और यहाँ पे कर दूँ लास्ट नेम। सही है। ये देखो लास्ट नेम। अब जितने लेबल्स हैं आप वो लगा रहे हैं। अब ये स्टाइलिंग का डिफरेंस आ रहा है, मगर जब HTML में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा। सही है। तो ये एग्जाम्पल थी आपके पास फॉर्म की। अब ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इनपुट किसके लिए होता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है, टेक्स्ट एरिया वो होता है कि जहाँ पे एक बड़ी इनपुट आपने कुछ जगह पे देखी होगी, जैसे अब ये देखें इसमें आपको थोड़ी बड़ी इनपुट्स दिखी हैं, तो बेसिकली ये टेक्स्ट एरिया होता है। ये देखिए ये टेक्स्ट एरिया का टैग, यहाँ पे देखें टेक्स्ट एरिया का टैग। ये मैं आपको खुद एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग खुद ऐसे देखिए। फिर बटन का टैग इस्तेमाल होता है, सेलेक्ट का टैग इस्तेमाल होता है। सेलेक्ट का टैग जो है वो बेसिकली ड्रॉप डाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं क्लिक करूँगा, अब इसकी एग्जाम्पल देखता हूँ। ये देखिए ड्रॉप डाउन देखा होगा ना आपने अक्सर वेबसाइट्स में, तो ये सेलेक्ट के टैग में लिखा था। सही है। तो ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, कैसे लिखते हैं क्या करेंगे। ये मैं आपको सब दिखा रहा हूँ कि ऐसे लिखना है। सही है। तो ये चीज़ होगी क्योंकि मैंने आपको लिस्ट बताई थी। अब ये देखिए ऑफ ग्रुप, ये सारे टैग ज़रूरी नहीं कि एक फॉर्म के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, किसी ने 2 ये टैग इस्तेमाल हो, किसी ने 3 हो। डिपेंड करता है कि आपको इस्तेमाल आपकी बनाना क्या है। अब जैसे ये टैग है, अब इसमें आपको कुछ ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ये दिख रहा है। मगर जो हमने पहले फॉर्म देखा था, जैसे हमने ये वाला फॉर्म देखा था, इसमें कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। सही है। तो अब मैं कहीं सेलेक्ट का टैग इस्तेमाल नहीं करना, तो डिपेंड करेगा कि आपको क्या इस्तेमाल करना। आपने सिर्फ ये खोला और आपको पता चल गया। सही है। अब ये फ्रेम का टैग, आई फ्रेम का टैग इस्तेमाल होता है। अब ये इमेजेस का टैग हमने इस्तेमाल किया, मैप का टैग हमने नहीं देखा, एरिया का नहीं देखा। अब इससे आप खुद एक्सप्लोर करिएगा, कुछ टैग्स को आप खुद एक्सप्लोर करें। सही है। फिगर का टैग हमने नहीं देखा। सही है। ऑडियो वीडियो का टैग ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं वीडियो का टैग को देखता हूँ। वीडियो का टैग इस्तेमाल होता है, तो हम इसे देख लेते हैं। अब ये देखिए ये आ गया। अब ये क्या लिखा हमने, विद वीडियो का लिखा, अब ये विद दी गया। अब मैं इसे विद बढ़ा भी सकता हूँ। सॉरी, ये देखिए मैं यहाँ पे इसकी विद बढ़ा देता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी टैग के अंदर इस तरीके से कुछ लिखा जाता है तो वो बेसिकली उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ये कहाँ का, ये देखिए इनपुट में हमने क्या दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ना। अगर हम ये नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा ये टैग्स वाली चीज़ें क्या है। सही। तो किसी टैग के अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फो दे रहे हैं, उसमें कोई चीज़ दे रहे हैं कि अच्छा भाई आप ये भी करो, तो वो हम एट्रीब्यूट के जरिए देते हैं। और एट्रीब्यूट की निशानी ये है कि वो इक्वल्स टू के साथ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। सही है। और हमेशा वो ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाएगा, क्लोजिंग वाले पार्ट में। अब जैसे ये हाइट आ रही है, मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। सही है। और मैं अगर मैं ये चाहूँ तो ये हटा भी सकता हूँ। अगर मैं ये हटाता हूँ तो देखते हैं कैसा आता है। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका इतना साइज होता है। सही है। तो आप एक्सप्लोर करें, खुद से चीज़ें हटा के बिगाड़ के देखें। ये ना सोचें ख़राब हो जाए। सही है। आपको समझ आएगा। अभी कंट्रोल्स दिखा रहे हैं, लेकिन मैं हटा दूँ इसको तो क्या होगा। अब ये देखिए वीडियो पे ये पॉज प्ले का ऑप्शन यहाँ से चला गया। मैं इसे वापस ले आता हूँ, कंट्रोल Z करके आप वापस ला सकते हैं। ये देखिए मैं रन करूँगा दोबारा, तो ये देखिए सही है। अब ये सोर्स है। सोर्स का मतलब ये होगा जैसे कि हमने इमेज के टैग में सोर्स दिया होता लिंक। अच्छा मैं वीडियो को कहाँ से उठाऊँ, तो ऐसे ही वीडियो के अंदर हम सोर्स का एट्रीब्यूट देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा टाइप का मतलब क्या होगा, अगर आपकी फाइल का टाइप, वीडियो की फाइल का टाइप जो है वो MP4 है, फॉर्मेट होगा बेसिकली। ये ज़्यादातर MP4 इस्तेमाल होता है, मगर कहीं कहीं चेंज भी हो सकता है। तो ये हमारे पास वीडियो का टैग आता है। सही है। तो इस तरीके से हम वीडियो लगाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे और टैग्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो का टैग इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लिंक्स का टैग हमने देख लिया। ये लिंक का टैग ये वाला इस्तेमाल नहीं होता है, ये वाला इस्तेमाल होता है। सही है। नैप का टैग इस्तेमाल हो गया। UL हमने देख लिया।
ओ एल, अच्छा यू एल ओ एल में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि जैसे हमने यू एल से लिखा था, देखें हमने डॉट्स में लिखा हुआ है, मगर हम इसी को ओ एल करके देखते हैं। यू एल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ओ एल करते हैं, ये देखें, ये देखें कर दिया हमने। अब ये देखें क्या होता है, 1 2 3 ऑर्डर मतलब एक फॉर्मेट में आता है, सही है। तो यू एल और ओ एल में ये फ़र्क है। ये वाले टैग्स हम फिलहाल अभी रहने देते हैं, बाकी हम ये टेबल्स भी बना सकते हैं। अभी आप टेबल का टैग एक्सप्लोर कर लें, अच्छा टेबल कैसे बनाते हैं, सही, ये टेबल का टैग पूरा आता है, सही। तो अब खुद कुछ चीज़ें आपको खुद से एक्सप्लोर करनी, सही है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कितना आसान है इनको एक्सप्लोर करना। अब ये देखें सेमेंटिकली में ये हमने सारे देखे, तकरीबन हमने इसमें देखे कौन कौन सा टैग क्या करता है। अब हम ये और जब अब नेक्स्ट वीडियो से हम ना सी से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें फिर हम कहीं हमें ज़रूरत होगी अच्छा मैं डिटेल का टैग इस्तेमाल करेंगे, हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी कि आपको एक HTML में आप अब कोई भी काम कर सकते हैं, फिर आप खुद भी इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने का तरीका भी बता चुका हूँ, तो आप जो है वो इंशाल्लाह न्यू टैग भी सीखेंगे। और ये सारे टैग आपको याद नहीं करने, सही, बस आपको समझना है प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस कैसे करनी ये भी मैंने बताया कि फ्री कोड के अंदर प्रैक्टिस करें, और कोई भी पेज उठाएं, ये रैंडम पेज ही उठा लें, कोई भी लिंक खोल लें, आप ये लिंक खोल लें, बनाना शुरू कर लें कि अच्छा भाई इसमें HTML कहाँ पे आ रही है, आपने सिर्फ जजमेंट करनी है बस। आपने पहले ये सीखना और कुछ भी नहीं सीखना, सही। और 3 4 पेज बनाएंगे और आप ये आराम से सीख जाएंगे, फिर आप आराम से बता देंगे, सही है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से अपने CSS को स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।